अथ श्रीवामनपुराणं सप्तदशोऽध्यायः। पुलत्स्य उवाच। मासी चाश्वयुजे ब्रह्मन् यदा पद्मं जगत्पते नाभ्या निर्यातिः तदा देवेष्वेतान्यथो भवन् कन्दर्पस्य कराग्रे तु कदम्बश्वारुदर्शनः तेन तस्या परा प्रीतिः कदम्बेन विवर्धते यक्षाणामधिपस्यापि मणिभद्रस्य नारद वटवृक्षसमभवत् तस्मिन् तस्य रतिः सदा महेश्वरस्य हृदये धतुरविटपाशुभः सञ्जातः स च शर्वस्य रतिकृता तस्य नित्यशः ब्रह्मणो मध्यतो देहा जातो मकरत प्रभतः खदिरकण्टकी श्रेयान् भवद्विश्वकर्मणः गिरिजायाः करतले कुन्दगुल्म स्वत्वजायत गणाधिपस्य कुम्भरस्यो राजते सिन्धुमारक यमस्य दक्षिणे पार्श्वे पालाशो दक्षिणोत्तरे कृष्णोदुम्बर कुरुद्रा जातः क्षोभकरो वृषः स्कन्दस्य बन्धुजीवस्तु रवेरश्वत्थ्य एव च कात्यायन्याय शमी जाता बिल्वो लक्ष्म्या करेद्भवतः नागानां पतये ब्रह्मा गच्छरस्तम्भो व्यजायत वासुकिर्विस्तृते पुच्छे पृष्ठे दुर्वासिता सिता सान्ध्यानां हृदये जातो वृक्षो हरितचन्दनः एवं जातेषु सर्वेषु तेन तत्र रतिर्भवेत् तत्र रम्ये शुभे काले या शुक्लेकादशी भवेत् तस्यां सम्पूजयेद विष्णुं तेन खण्डोऽस्य पूर्यते पुष्पे पत्रे कलेर्वापि गन्धवर्णसान्वितः ओषधि भीष्ममुख्याभिर्वस्त्याच्छरदागमः धृतं तिला बृहयवा हिरण्यकानकादियत मणिमुक्ता प्रवालानि वस्त्राणि विविधानि च रसानि स्वादुकटवम्बलकषायलवणानि च तिक्तानि च निवेदानि तान्यखण्डानि यानि तत्पूजार्थ प्रदातव्यं केशवाय महात्मने यदा संवत्सरं पूर्णं खण्डं भवते गृहे कृतोपवासो देवर्षे द्वितीये हानिसंयतः स्नानेन तेन स्नायिता येन खण्डं हि वत्सरम्
सिद्धार्थके स्थिलेर्वापि तेनैवोर्ध्वतनं स्मृतम् हविषा पद्मनाभस्य स्नानमेव समाचरेत् ओमेतदेव गदितं दाने शक्तिर्निजा द्विजा एकं निमग्नं सलिले ग्राहरूपेण वासव चरणाभ्यां समादाय निजधान यथेच्छया ततो भ्रातरिनष्टे च रम्भकोपपरिप्लुतः वर्हो स्वशीर्ष संक्षिप्य होतुमेच्छन् महाबलः ततः प्रगृह्य केशेषु खड्गं च रविस्प्रभम् छेतु कामो निजं शीर्ष वह्निना प्रतिशेषितः उक्तश्वमादैत्यवर नाशयात्मानमात्मना दुस्तरा परवद्यापि स्ववध्याप्यतिदुस्तरा यच्च प्रार्थयसे वीर तदद्दामि अधेस्थितम् मा प्रियस्वमृतस्येह नष्टा भवति वेकधा ततो ब्रह्म ब्रवीदवच्चोरम्भो वरं चेन्मे ददासि त्रैलोक्यविजयी पुत्रः स्यान्मे त्वत्तेजसाधिकः अजेयो देवते सर्वे पुंभिर्दैत्येष्वपावक महाबलो वायुरिव कां रूपीकृतास्त्रवीत तं प्रोवाच कविर्ब्रह्मन् बाढमेवं भविष्यति यस्यां चित्तं समालम्बी करिष्यसि ततः सुतः इत्येवमुक्तो देवेन वर्णिना दानवो ययो द्रष्टुं मालवटं यक्षं यक्षेष्व परिवारितम् तेषां पद्मनिधिस्तत्र वसते नान्यचेतनः गजाक्ष महिषाश्वाश्वा गावो जावी परिप्लुतः तान् दृष्ट्वैव तदा चक्रे भावं दानवपार्थिवः महिष्यां रूपयुक्तायां त्रिहायण्यां तपोधनां सा समागाच्छ दैत्येन्द्रं कामयन्ती तरस्विनी स चापि गमनं चक्रे भवितव्यप्रचोदितः तस्यां समभवद गर्भस्थां प्रगृहात् दानवः पातालं प्रविवेशाथ ततः स्वभवनं गतः दृष्टश्वदानवे सर्वे परित्यक्तश्वबन्धुभिः अकार्यकारकेत्येवं भूयो मालवटं गतः सापि तेनैव पतिना महिषी चारुदर्शना संजगाम ततः पुण्यं यक्षमण्डलमुत्तमम् ततस्तु वसतस्तस्य श्यामा सा सुषुवे मुने
अजीजानात सूतं शुभ्रं महिषं कामरूपिणम् एतां ऋतुमतीं जातां महिषोऽन्यो ददर्शः सा चाभ्यगाददिति वरं रक्षन्ति शीलमात्मनः तमुन्नामीतनासं च महिषं वीक्ष्य दानवः खड्गं निष्कृत्य महिषं समुपाद्रवत तेनापि दैत्यस्तीक्ष्णाभ्यां शृगाभ्यां हृदितादितः निर्भिन्नहृदयो भूमौ निपपात ममार च मृते भर्तरि सा श्यामा यक्षाणां शरणं गता रक्षिता गुह्यके स्वाधी निवार्य महिषं ततः ततो निवारितो यक्ष्ये हयारिर्मदनातुरः निपपात सरो दिव्यं ततो दैत्यो भवन्मृतः नमरो नाम विख्यातो महाबलपराक्रमः यक्षानाश्रित्य तस्थ्योच्च कालयन श्वापदान् मुने स च दैत्येश्वरो यक्षे मालवटपुरःसरेः चितामारोपितः सा च श्याम् आतं चारुहतपतिमां ततोऽग्निमध्यादुतस्थो पुरुषो रौद्रदर्शनः व्यद्रावयत स तान् यक्षान् खड्गपाणिर्भयङ्करः ततो हतास्तु महिषाः सर्व एव महात्मना ऋते संरक्षितारं हि महिषं रम्भनन्दनना सनामतः मृतो दैत्यो रक्तबीजो महामुने योजयत सर्वतो देवान् सेन्द्ररुद्रार्कमारुतान् एवं प्रभावादुनुपुङ्गवास्ते तेजोधिकस्तत्र बभो हयारि राज्येऽभिषिक्तश्वमहासुरेन्द्रे विनिर्जिते शम्भरतारकाधे अशक्मुन्वन्धि हसति सहितेष्वदेवः सलोफ कपाले सहुताशभास्करे स्थानानि त्यक्तानि शशीन्द्रभास्करे धर्मश्वधूरे प्रतियोजितश्व। हिंदी अनुवाद। देवांगों से तरुओं की उत्पत्ति, अखंड व्रत विधान, विष्णु पूजा, विष्णु पंजर स्तोत्र और महिष का प्रसंग। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी, आश्विन मास में जब जगतपति विष्णु की नाभि से कमल निकला तब अन्य देवताओं से भी ये वस्तुएं उत्पन्न हुए। कामदेव के करतल के अग्रभाग में सुंदर कदम्ब वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसीलिए कदम्ब से उसे बड़ी प्रीति रहती है। नारद जी, यक्षों के राजा मणिभद्र से वट्ट वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः उन्हें उनके प्रति विशेष प्रेम है। भगवान शंकर के हृदय पर सुंदर धतुर वृक्ष उत्पन्न हुआ, अतः वह शिव जी को सदा प्यारा है। ब्रह्मा जी के शरीर के बीच से मरकत मणि के समान खैर वृक्ष की उत्पत्ति हुई और विश्वकर्मा के शरीर से सुंदर कटैया उत्पन्न हुआ। गिरि
नंदिनी पार्वती के करतल पर कुंद लता उत्पन्न हुई और गणपति के कुंभ देश से सेंदुवार वृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराज की दाहिनी बगल से पलाश तथा बाईं बगल से गुरल का वृक्ष उत्पन्न हुआ। रुद्र से उद्विग्न करने वाला वृक्ष औषधि विशेष की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कंद से बंधुजीव, सूर्य से पीपल, कात्यायनी दुर्गा से शमी और लक्ष्मी जी के हाथ से बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। नारद जी इस प्रकार शेष नाग से सर्पत, वासुकी नाग की पुच्छ और पीठ पर श्वेत एवं कृष्ण दुर्वा उत्पन्न हुई। साध्यों के हृदय में हरिचंदन वृक्ष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उत्पन्न होने से उन सभी वृक्षों में उन देवताओं का प्रेम होता है। उस रमणीय सुंदर समय में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पूजा की न्यूनता दूर हो जाती है। शरद काल की उत्पत्ति तक गंध, वर्ण और रसयुक्त पत्र, पुष्प एवं फलों तथा मुख्य औषधियों से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। घी, तिल, चावल, जौ, चांदी, सोना, मणि, मुक्ता, मूंगा तथा नाना प्रकार के वस्त्र, स्वादु, कटु, अम्ल, कषाय, लवण और तिक्त रस आदि वस्तुओं को अखंडित रूप से महात्मा केशव की पूजा के लिए अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्ष को बिताने पर घर में पूर्ण समृद्धि होती है। देवर्षि जितेंद्रिय होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखंडित रहे, इसलिए इस प्रकार स्नान करें। सफेद सरसों या तिल के द्वारा उबटन तैयार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। उससे या घी से भगवान विष्णु को स्नान कराना चाहिए। नारद जी, होम में भी घी का ही विधान है और दान में भी यथाशक्ति उसी की विधि है। फिर पुष्पों द्वारा चरण से आरंभ कर सभी अंगों में केशव की पूजा करें एवं नाना प्रकार के धूपों से उन्हें सुवासित करें, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। सुवर्ण रत्नों और वस्त्रों द्वारा जगत गुरु का पूजन करें तथा राग, खांड, चौष्य एवं हविष्यों का नैवेद्य अर्पित करें। सुव्रत नारद जी देवेश जगत गुरु विष्णु की पूजा करने के बाद इस मंत्र से प्रार्थना करें। हे महाकांति वाले पद्मनाभ लक्ष्मीपति, आपको प्रणाम है। हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंड हो। विकसित कमल पत्र के समान नेत्र वाले आप जिस प्रकार चारों ओर से अखंड है, उसी सत्य के प्रभाव से मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अखंडित रहे। ब्राह्मण इस प्रकार वर्ष भर उपवास और जितेंद्रिय रहते हुए सभी वस्तुओं को द्वारा व्रत को अखंड रूप से पूरा करें। इस व्रत के करने पर देवता निश्चित रूप से प्रसन्न होते हैं एवं धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष सभी पूर्ण होते हैं। नारद, यहाँ तक मैंने तुमसे सकाम व्रतों का वर्णन किया है। अब मैं कल्याणकारी विष्णु पंजर स्तोत्र को कहूँगा। वह इस प्रकार है। गोविंद, आपको नमस्कार है। आप सुदर्शन चक्र लेकर मेरी पूर्व दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। अमित द्रुते पद्मनाभ, आप कौमुद की गदा धारण कर मेरी दक्षिण दिशा में रक्षा करें। विष्णु, मैं आपके शरण हूँ। पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप
सौनंद नामक हल लेकर मेरी पश्चिम दिशा में रक्षा करे। विष्णु, मैं आपकी शरण में हूँ। पुंडरीकाक्ष, आप शातन नाम के विनाशकारी मुसल को लेकर मेरी उत्तर दिशा में रक्षा करें। जगन्नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ। हरे शार्व धनुष एवं नारायणास्त्र लेकर मेरी ईशान कोण में रक्षा करें। रक्षोघ्न, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण हूँ। यज्ञ वाराह विष्णु, आप पंचाजन्य नामक विशाल शंख तथा अंतर्बोध्य पंकज को लेकर मेरी अग्निकोण में रक्षा करें। दिव्य मूर्ति नृसिंह, सूर्य शत नाम की ढाल तथा चंद्रहास नाम की तलवार लेकर मेरी नैऋत्य कोण में रक्षा करें। आप वैजंती नाम की माला तथा श्रीवत्स नाम का कंठाभूषण धारण कर मेरी वायव्य को कोणे में रक्षा करें। देव यह ग्रीव, आपको नमस्कार है। जनार्दन, वैनतेय मतलब गरुड़ पर आरूढ़ होकर आप मेरी अंतरिक्ष में रक्षा करें। अजित अपराजित, आपको सदा नमस्कार है। महाकच्छप, आप शिवालाक्ष पर चढ़कर मेरी रसातल में रक्षा करें। महामाहो, आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम, आप 8 हाथों से पंजर बनाकर हाथ, सिर एवं संधि स्थलों मतलब जोड़ों आदि में मेरी रक्षा करें। देव, आपको नमस्कार है। द्विजोत्तम, प्राचीन काल में भगवान शंकर ने कात्यायनी मतलब दुर्गा की रक्षा के लिए इस महान विष्णु पंजर स्तोत्र को उस स्थान पर कहा था जहां उन्होंने महिषासुर, नरम, रक्तबीज एवं अन्यान्य देव शत्रुओं का नाश किया था। नारद जी ने पूछा, ऋषि, महिषासुर, नमर, रक्तबीज तथा अन्यान्य सूर कंटकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? तात, यह महिष कौन है तथा वह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? यह रक्तबीज कौन है तथा नमर किसका पुत्र है? आप इसका अर्थाय रूप से विस्तार पूर्वक वर्णन करें। पुलत्स्य जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं उस पापनाशक कथा को कहता हूँ। मुने, सब कुछ देने वाली वरदायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी है। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ और करंभ नाम के 2 भयंकर और महाबलवान असुर श्रेष्ठ थे। देवर्षि, वे दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों ने पुत्र के लिए पंचदके जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। मालवट यक्ष के प्रति एकाग्र होकर करंभ और रंभ इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर और दूसरा पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा था। इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर इनमें से एक को जल में निमग्न होने पर पैर पकड़कर इच्छानुसार दूर ले जाकर मार डाला। उसके बाद भाई के नष्ट हो जाने पर क्रोधयुक्त महाबलशाली रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। वह अपना केश पकड़कर हाथ में सूर्य के समान चमकने वाली तलवार लेकर अपना सिर काटना ही चाहता था कि अग्नि के उसे रोक दिया और कहा, दैत्यवर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो। दूसरे का वध तो पाप होता ही है, आत्महत्या भी भयानक पाप है। वीर, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार वह मैं तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रंभ ने कहा, यदि आप वर देते हो तो यह वर दीजिए कि मुझे
आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रैलोक्य विजयी पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव समस्त देवताओं तथा मानवों और दैत्यों से भी वह अजय हो। वह वायु के समान महाबलवान तथा कामरूपी एवं सर्वास्त्र वेता हो। नारद जी, इस प्रकार अग्नि ने उससे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। जिस स्त्री में तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभ यक्षों से घिरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहां उन यक्षों का एक पद्म नाम की निधि अनन्य चित्त होकर निवास करती थी। वहां बहुत से बकरे, भेड़े, घोड़े जैसे तथा घोड़े, भैंसे तथा हाथी पर गाय बैल थे। तपोधन दानव राज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी में प्रेम प्रकट किया, अर्थात आसक्त हुआ। काम परायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भवितव्यता से प्रेरित उसने रंभ ने भी उस महिषी के साथ संगत किया। उसे गर्भ रह गया। उसके बाद उस महिषी को लेकर दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने उसे देख एवं अकार्यकारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः मालव तक के निकट गया। वह सुंदरी महिषी भी उसी पति के साथ उस पवित्र और उत्तम यक्ष मंडल में गई। मुने, उसके वही निवास करते समय उस महिषी ने संतान उत्पन्न की। उसने एक शुभ्र तथा इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महिष पुत्र को जन्म दिया। उसके पुनः ऋतुमती होने पर एक दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करती हुई दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक को ऊपर उठाए उस महिष को देखकर दानव ने खड्ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने भी तीक्ष्ण श्रृंगों से दैत्य के हृदय में प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा और मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद गुह्यकों ने महिष को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामातुर हयारी एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। मुने, वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रय में रहने वाला महान बलि तथा पराक्रमी वह दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हयारी दैत्यश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य से हाथ में खड्ग मिले विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया और फिर उस बलवान दैत्य ने रंभनंदन महिष को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। महामुने, वह दैत्य रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र, रुद्र, सूर्य एवं मारुत आदि के साथ देवों को जीत लिया। यद्यपि वे सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनमें महिष अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित, शंबर, तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्याभिषेक किया।
लोकपालों सहित अग्नि, सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र, इंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म को भी दूर हटा दिया गया। और इस प्रकार श्री वामन पुराण में 17वां अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।